नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। सीएम फेस पर संग्राम छिड़ा हुआ है। क्या राहुल को कबूल है तेजस्वी का नाम? ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन बिहार के आरा में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के सामने खुद को सीएम फेस घोषित कर दिया। तेजस्वी ने ऐलान किया कि महागठबंधन का सीएम फेस वही होंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को यह मंजूर होगा। सवाल इसलिए भी है क्योंकि कुछ ही दिन पहले राहुल से जब तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार को लेकर के सवाल पूछा गया था कि क्या सीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी का नाम आप रखेंगे, तो उस वक्त भी उन्होंने गोलमोल जवाब देते वो देखे गए। लेकिन अब तेजस्वी को सीएम फेस प्रोजेक्ट करने से जहां राहुल गांधी पहले तक बच रहे थे, और इसके बावजूद तेजस्वी ने जब खुद को सीएम फेस बता दिया, जिस पर बीजेपी और जेडीयू तंज कस रही है, दावा कर रही है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि आखिर सीएम फेस के लिए तेजस्वी का नाम आगे करने से क्यों बच रहे राहुल गांधी? क्या राहुल को कांग्रेस में फूट का डर सता रहा है? आज इसी मुद्दे को लेकर के करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते एक खास रिपोर्ट। चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। 20 साल पुराना ये एनडीए का सरकार खटारा हो चुका है। सरकार पर तीखा वार, चोर, गद्दी चोर, वोट चोर। चुनाव आयोग पर प्रहार। ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। और एसआईआर पर मचे तकरार के बीच बिहार में सत्ता के लिए सियासी यात्रा पर निकले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। बिहार के शहर शहर, गांव गांव, गली गली घूमे। सत्ता की उम्मीदें पाले दोनों नेता 14 दिन में 24 जिले और 50 विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचे। सत्रह अगस्त को सासाराम से शुरू हुई राहुल तेजस्वी की यात्रा का आरा में इतिश्री हुआ और यात्रा के अंतिम दिन राहुल गांधी के सामने ही तेजस्वी यादव ने सीएम फेस को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, तब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बिहार में तेजस्वी खुद को महागठबंधन का सीएम फेस बताने लगे। नीतीश पर निशाना साधकर खुद को सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने लगे। लेकिन सवाल खड़े हुए कि क्या सीएम फेस को लेकर कांग्रेस आरजेडी में सहमति बन गई है? क्या कांग्रेस ने तेजस्वी के नाम पर मोहर लगा दी है? क्या तेजस्वी को सीएम फेस बनाने के लिए राहुल गांधी सहमत हैं? क्या राहुल चाहते हैं कि चुनाव से पहले तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया जाए? ये सवाल कुछ ही दिन पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी से पूछे गए थे, लेकिन राहुल ने सीधा जवाब नहीं दिया। तेजस्वी के चेहरे पर मोहर लगाने वाले सवाल पर गोलमोल जवाब देने लगे। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं। कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। साफ है, बिहार में चुनाव से पहले राहुल गांधी सीएम फेस पर पत्ते नहीं खोलना चाहते। तेजस्वी भले ही खुद को सीएम चेहरा बता रहे हों, लेकिन सीएम फेस पर राहुल सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। राहुल सीधे बोलने से बच रहे हैं और ऐसे सवालों पर कांग्रेस भी खामोश है। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू को एक बार फिर बैठे बिठाए राहुल और तेजस्वी दोनों को घेरने का मौका मिल गया। अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं, लेकिन गठबंधन के साथी भी तो उनको उनके नाम पर मोहर लगाएं। तो जिस तरह से कांग्रेस घूम रही है और जिस तरह से अपने मुख्यमंत्रियों को बुला रही है, उससे तो लगता है कि कांग्रेस
फिर से प्रदेश में अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास में लगी हुई है। और जब जब कांग्रेस पैठ बढ़ाएगी आरजेडी को तो अच्छा लगेगा नहीं। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले श्री राहुल गांधी मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर चुप्पी साध गए थे। अब नए तरीके से श्री तेजस्वी यादव ने अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। आने वाले समय में ये विवाद और बढ़ेगा। कांग्रेस और आरजेडी को लेकर एनडीए के नेताओं के इन दावों के बीच अब सवाल है कि क्या वाकई कांग्रेस और आरजेडी के अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या सीएम फेस को लेकर गठबंधन में खटपट शुरू हो गई है? और सवाल ये भी कि आखिर तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने से राहुल गांधी क्यों बच रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चीन में एससीओ नेताओं का ग्रुप का फोटो सेशन। तियानजिन एससीओ समेत एक मंच पर दिखे तमाम सदस्य, तो एक साथ एससीओ नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन भी हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एससीओ समिट को लेकर के देखिए खूब जोरों शोरों से चर्चाएं रही। एक मंच पर जिनपिंग, पुतिन और पीएम मोदी नजर आए हैं। तो एससीओ ग्रुप फोटो सेशन पर पूरी दुनिया की नजर है। ये तस्वीर जरा देखिए, ये तस्वीर है तियानजिन में जो एससीओ समिट हुआ। एक मंच पर तमाम सदस्य एक साथ दिखाई दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे हम पुतिन की बात कर रहे हैं या फिर हम अलग अलग चेहरों को ही क्यों ना देखें, आप देखिए जो मजबूत देश है, खासतौर पर चीन के राष्ट्रपति से जब मुलाकात प्रधानमंत्री की हुई तो ये सबसे ज्यादा चर्चाओं के केंद्र में रहा। और अब ये ग्रुप सेशन की तस्वीर, ये तस्वीर अपने आप में कई संदेश जाहिर कर रही है कि भारत किस तरीके से तमाम देशों के साथ में इस तरीके की बैठकों में शामिल होने के साथ ही अपने रिश्तों को और मजबूत कर रहा है, संबंधों को मजबूत बना रहा है। एससीओ नेताओं का ये ग्रुप फोटो सेशन है और एक मंच पर ही तमाम देशों के नेता एक साथ नजर आए हैं। तो एक ही मंच पर शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी नजर आए हैं। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे तारुफ करवा देते हैं अपने मेहमानों का। बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम कुमार पाल जी नेता हैं, आप बीजेपी से, बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। हमारे साथ डॉक्टर वैभव झा भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं एलजेपी से, बहुत स्वागत है सर आपका भी। मोहम्मद फरहान नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और साथ ही कुछ देर के बाद अब आरजेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अब जो मेहमान इस वक्त जुड़े हुए, सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी मोहम्मद फरहान जी आपका, क्योंकि ये जो घोषणा हुई आखिरी दिन इस वोटर अधिकार यात्रा के समय पर, तेजस्वी यादव अपने आप को सीएम चेहरा घोषित कर चुके हैं, लेकिन इस दौरान भी हमने देखा कि राहुल गांधी चुप रहे हैं। इस चुप्पी का मतलब क्या समझा जाए सर? अब तक तो राहुल गांधी से पहले भी चुप थे, इस बार भी वो चुप नजर आए हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो गोलमोल घुमा देते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंता क्यों है कि बिहार में सीएम कौन। उनको अभी चिंता करने की आवश्यकता ये थी कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। वो आज कई महीनों से, या यूं कहें कि आज 1 साल से ऊपर हो गया है कि वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में बन नहीं रही है, ये जग जाहिर है। दूसरी चीज, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई योग्य ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए हो? भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ जितने कमियां हैं उसको नहीं देख रही है। कांग्रेस किसको समर्थन दे रही, किसको नहीं दे रही। हमारा जो मेन संकल्प है बिहार से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर देना, और वो माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है। वोट चोरी के मामले में बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी को खदेड़ रही है, लाठी लेके दौड़ा रही कि ये वोट चोरवा दिखे नहीं, किसी भी कीमत पर अगर दिखेंगे तो इन्हें बेनकाब किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की आज बिहार में स्थिति है। वोट चोरी का आरोप तो आप लगा रहे हैं ना सर? वोट चोरी का आरोप तो आप लगा रहे हैं, अब इससे तो थोड़ी हुआ है। आप किसी को इस तरीके से गुनहगार थोड़ी ठहरा सकते हैं। फरहान जी,
आप जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी, और साथ ही एलजेपी के प्रवक्ता सबसे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपका ही रुख कर लेती हूँ। वैभव जी, आप अपनी बात पहले रख लीजिए, क्योंकि जी सुरभि जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मिथिला से हूँ, सीता मैया की धरती से हूँ जी। हमारे वहाँ ये कहावत है कि पानी में मछली और 9 कुटिया बकरा। मतलब इसका मतलब ये है कि ये लोग न राधा को 9 मन घी होगा, न राधा नाचेगी। मैं आपको डंके की चोट पे बताना चाहता हूँ कि पूरा एनडीए सशक्त है। 225 पार का नारा है, 225 पार हम लोग इस बार करेंगे और एनडीए से ही हमारा मुख्यमंत्री होगा। और ये राहुल गांधी जी इसीलिए ये सब बयान कर रहे हैं। अब सुन लीजिए मेरी बात। राहुल गांधी जी इसीलिए बोल रहे हैं, उनको ये लगता है कि तेजस्वी यादव जी इनको 10-15 सीट पर सिमटा देंगे। ये चाहते हैं कि कम से कम इनको 100 सीट मिले, 80 सीट मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली में कांग्रेस 0 पे आउट हुई, इस बार हम लोग बिहार में कांग्रेस को 0 पे आउट करके कांग्रेस का सफाया कर देंगे। राहुल गांधी जी वहां जाके सीता मैया की धरती पे नहीं, लेकिन वैभव जी सुनिए तो, को गाली देने का काम करती है कांग्रेस। आपने भी ये बात कही है सर, सुनिए तो, आपने भी ये बात कही है कि एनडीए से ही सीएम फेस तय है, हमारा तय है। तो सर आप भी नाम क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ ये स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ने की बात हुई है सर, सीएम चेहरे की घोषणा नहीं हुई है। सुरभि जी, हमारे एनडीए के नेता बिल्कुल अभी नीतीश कुमार ही हैं। सुशासन बाबू लगातार 20 साल से जिस तरीके से अभी है ना, आगे भी वही होंगे क्या सर? आगे भी वही होंगे क्या? देखिए क्या है, अभी तो हमारे एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही है। वो तो अलग बात है कि बिहार के आम आवाम हमेशा चर्चा चलती है कि भाई चिराग जी को बनाओ, चिराग जी को बनाओ, वो अलग विषय है। लेकिन अभी तो हमारे एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी है ना, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो वही है ना हमारे। स्पष्ट है बिल्कुल, हमारे नेता चिराग पासवान जी कई बार बोल चुके हैं। ठीक है, तो चिराग पासवान भी तो इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वो भी चुनाव लड़े और उनको भी मौका मिले सीएम चेहरा बनने का। आप नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान आपकी पार्टी से उन्हें मौका मिल जाए सीएम की गद्दी पे बैठने का? बिल्कुल हम लोग क्या बिहार का आम आवाम चाहता है कि नीतीश कुमार जी जिस तरीके से 20 साल जंगल राज का उन्होंने खात्मा किया, उनको एक बिहार दिल्ली से आके वो बिहार के लोगों को आशीर्वाद दें। लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी इस प्रदेश का नेतृत्व करें। लेकिन यहाँ एनडीए के घटक दलों में तय हो चुका है कि अभी नीतीश कुमार जी जो है मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। वो बाद में तय होगा कि कौन होगा, चिराग जी होंगे, नीतीश कुमार जी रहेंगे। लेकिन इनके वहाँ राहुल गांधी जी को डर सता रहा है। तो मतलब अभी भी देखिए, आपने खुद ही कह दिया सर, आपने खुद ही कह दिया सर कि वो बात की बात है, देखा जाएगा, सोचा जाएगा, तय होगा, चिराग पासवान सीएम चेहरा बनेंगे या फिर नीतीश कुमार बनेंगे या कहीं कोई बीजेपी से कोई नाम आगे कर दिया जाएगा। तो ये तो सर अनबन वाली स्थिति तो आप लोग के बीच में भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार के जो आम आवाम है वो ये चाहते हैं कि चिराग पासवान जी इस बिहार, क्योंकि हमारे जो नेता है चिराग जी, वो सब दल, सब समाज, सब धर्म को साथ लेके चलते हैं। सर ठीक है, उनको सब सर आपके गठबंधन वाली पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिक्स है। सर ठीक है, मैं आऊंगी। मोहम्मद फरहान जी, मैं आपके पास आऊंगी। वैभव जी, आपको भी मौका दूंगी। आप दोनों से बातचीत हो चुकी है। रामकुमार पाल जी के पास में जाना चाहूंगी, आप बीजेपी से नेता है। सर सबसे पहला सवाल तो यही, अभी आपने वैभव झा को भी सुना। एक तरफ आप लोग पूछ रहे हैं महागठबंधन दल से कि आखिर सीएम का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर पा रहे, तय क्यों नहीं कर पा रहे कि दूल्हा कौन बनेगा, उस घोड़ी पर दूल्हा बन के चढ़ेगा कौन, सेहरा किसके नाम का आएगा। लेकिन सर ताजपोशी के लिए आपके राजा कौन होंगे, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसका नाम आगे रखा जाए, इसमें असमंजस तो आप लोग की पार्टी के बीच में भी नजर आ रहा है। सर सुरभि जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। देखिए हमारे तरफ से नीतीश जी ही तय है और नीतीश जी के यही मुख्यमंत्री होंगे। वरिष्ठ है, सीनियर है, हमारे यहाँ कोई नहीं। और हम कहाँ पूछ रहे हैं, वो तो खुद ही स्वयं तेजस्वी डिक्लेयर कर रहे हैं अपने आप को मुख्यमंत्री। हम लोग कहाँ उनको तेजस्वी को रोक रहे हैं। और दूसरी बात है, अभी जो बिहार में ये जो यात्रा निकली है, इसमें किसका नुकसान हो रहा है? इसमें राहुल जी तो हमारे प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रचारक है, वो वहां पर तेजस्वी जी की मट्टी खराब कर रहे हैं जो तेजस्वी जी की है। आप देखिए बिहार में क्या हो रहा है, रैली से आगे हल्का लांबा गाड़ी लेके निकलती हैं, सबको साड़ियां बांट रही हैं, तिरंगे की टोपियां बांट रही हैं, तो वीडियो है। तो इस तरह से ये जनता जमा करते हैं। तो ये इनका तो राहुल गांधी है, कांग्रेस का अस्तित्व वहां पे बिहार में नहीं है। आरजेडी ने अगले चुनाव में 48% वोट लिया था और हमारे लोगों ने 50% वोट लिया था, 2% का अंतर था। तो आरजेडी मजबूत थी। आज उसकी जो व्यवस्था, तेजस्वी का भविष्य राहुल गांधी खराब कर रहा, हमारा कोई लेना देना नहीं।
हमारा सर, राहुल बहुत गांधी अच्छा खराब चल कर रहा रहे हैं, है। लेकिन क्या आपको इस बीच ये पता है कि जिस तरीके की अब तक व्यूअरशिप उनकी जा रही है तमाम वीडियोस पर, जिस तरीके से उनके फॉलोअर्स में इंक्रीमेंट हो रहा है सर, जिस तरीके से लगातार अब तक सर 2 से 4 लाख के आसपास उनके फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ चुकी है पहले के मुकाबले, मिलियन में व्यूज जा रहे हैं सर, ऐसे आपको नहीं लगता सोशल मीडिया पर जितना बज़ बना हुआ है, जितना क्रेज इस वक्त राहुल गांधी को लेकर के नजर आ रहा है, बिहार में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजनीति का स्तर इस वक्त बदल रहा है सर, चाहे बिहार हो चाहे सेंटर हो। सुरभि जी, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। जरूर। सुरभि बहन देखिए कि पहले तो साम दंड भेद चलता था, अभी फेक है। अरे फेक, आज हम नेताओं से ज्यादा जनता सूझबूझ है। इनकी रैलियों में कितने लोग ने पूछा है, क्या पूछा है। अभी बिहार की रैली में यूपी से 150 गाड़ी आई है। ये क्या है, बिहार में इनके लोग पास है कहाँ पर सर? तो ये तो कांग्रेस भी दावा कर रही है ना कि राहुल गांधी के खिलाफ जो मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे अभी अधिकार यात्रा में, उस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी ने उस व्यक्ति को चॉकलेट पकड़ा दी, इतनी निंदा करने के बाद भी सर वो भी चुपचाप वहां से चला जाता है। तो सर ये लोकप्रियता ही तो हासिल करना हुआ। वो भी कह रहे हैं कि आप लोग प्लांटेड करके भेज रहे हैं। सुरभि जी, हम तो डिनाई ठीक है, आपको रोक रहे हैं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते। तो फिलहाल कुछ देर के बाद से अपनी बात शायद रख सकते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इससे पहले ये तस्वीर जरा आप देखिए। शी जिनपिंग से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त उसी एससीओ समिट से जुड़ी हुई है और ये तस्वीर अपने आप में बहुत सी बातें सामने रखती हैं। देखिए, अब से कुछ देर पहले हमने आपको ग्रुप सेशन की वो तस्वीर दिखाई थी। साथ ही जानकारी दे दे, 7 साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जिस तरह मुलाकात की, दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर के चर्चाएं हुई हैं, बातचीत हुई है। और साथ ही शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस दौरान यह मुलाकात हुई, लगभग 50 मिनट तक की यह बैठक बताई गई थी। और इसी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जहां आतंकवाद का मुद्दा उठाया, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से आतंकवाद का सामना हमने किया और मुंह तोड़ जवाब दिया गया था पड़ोसी मुल्क को, ऐसे में उस मुद्दे को भी उठाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक मुद्दा बताया और इसके खिलाफ लड़ाई के साथ देने की भी मांग की। मोदी ने यह भी कहा कि भारत और चीन के बीच सहयोग से 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा और ये पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलेगा। इसके साथ ही उन्होंने जिनपिंग को भारत में आयोजित ब्रिक्स 2026 में आने के लिए न्योता भी दिया और मीटिंग में जिनपिंग ने यह भी कहा कि पीएम मोदी से मिलकर के बेहद खुशी हुई है। ड्रैगन यानी कि चीन और हाथी यानी कि भारत का साथ आना बेहद खास हो जाता है। तो आप खुद सोचिए कि जिस ड्रैगन को लेकर के अब तक ये संशय माना जाता था कि न जाने कब तक हालात सुधरेंगे, रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन अब जब शी जिनपिंग ने खुद इस बात को कबूल किया है और खुद ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उन्हें बेहद खुशी हुई है, साथ ही ड्रैगन और हाथी का आना बहुत जरूरी है। अब एक बार फिर आपको चर्चा की ओर लिए चलते हैं और इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए राम कुमार पाल जी, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए। नहीं, हम आपके सवालों का जवाब ही दे रहे जी। फरहान जी की बात सुन के जवाब देना। चलिए ठीक है, तो मैं फरहान जी के पास ही चली जाती हूँ। आप मोहम्मद जी फरहान जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। आप जिस तरीके से अब तक ये बातें रख रहे थे, लेकिन अभी हमने भी देखा और सुना, हालांकि बीजेपी का स्टैंड तो क्लियर है, वो तो कह रहे हैं कि हमारे तो नेता फिक्स है भाई कि हमें किसको सीएम चेहरा बनाना है, लेकिन महागठबंधन को लेकर हमेशा ये सवाल उठ रहे हैं। सर, क्या ये माना जाए वाकई में कांग्रेस ये चाहती है कि चुनाव से पहले कहीं कोई खेल ना बिगड़ जाए, वोट बैंक का बंटवारा ना हो जाए, सिर्फ इस वजह से आप लोग अभी नाम घोषित नहीं करना चाहते? देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा था। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी सुन रहा था और एलजेपी जो उनके एनडीए गठबंधन के नेता उनको भी सुन रहा था। वो कह रहे थे कि राहुल गांधी तो हमारे नेता हैं, हमारे प्रवक्ता हैं, वो तो हमारे प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के नेता ये कह रहे थे। अब देखिए, हकीकत बात है, जो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी की स्तरहीन राजनीति को देखते हुए उसने भी राहुल गांधी जी को अपना नेता मान लिया है। वो आज सच निकल के बीजेपी के नेता के मुख से नेशनल टेलीविजन पर आया है।
तो ये तो कांग्रेस की और कांग्रेस के घटक दलों की बहुत बड़ी जीत है, और इस बात के लिए मैं भाई को इस सत्य बोलने के लिए मोहम्मद फरहाद जी, मोहम्मद आपने शायद ध्यान से नहीं सुना उनकी बात को। उन्होंने कहा सर, उन्होंने कहा टीम बी की तरह काम कर रहे हैं राहुल गांधी। अरे सुन लीजिए मैडम मेरी बात को, आप देखिए आदमी को आपने बड़ी शालीनता से सुना, हमें भी सुनिए। बिल्कुल सर। तो ये बात आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरों में जग जाहिर हो चुकी है कि राहुल गांधी जी अब जगत नेता हो गए हैं। वो उनको सर्व समाज के लोगों ने अपना नेता मान लिया है, इसमें इफ और बट नहीं है। वो बात आज निकलकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता के बीच में गूंज रही है, और वो जान रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता बिल्कुल खत्म हो चुकी, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता खत्म हो चुकी है। अब जो है वो दौर सिर्फ कांग्रेस का आने वाला है, और राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता है उस लोकप्रियता के आगे नरेंद्र मोदी जी कहीं ठहर नहीं रहे हैं, और न भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनकी लोकप्रियता के सामने। ये सब जो सवाल है, ये सब सवाल बहुत छोटे हैं, छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए आप ये बात। और देखिए दूसरी बात, अभी एलजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं, सुन लीजिए, अभी एलजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि चिराग पासवान जी एनडीए के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के नेता अभी पूरे स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाए हैं कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि या पर्ची से मुख्यमंत्री निकलेगा। एक बार इनसे भी पूछ लीजिए कि इस बार पर्ची से मुख्यमंत्री बनाएंगे कि एनडीए का जो घटक दल है नीतीश कुमार ही रहेंगे। एक बार पूछिए मेरे प्रश्न को मैडम आप सुरभि जी से। सर फिर तो शायद आपने सुना नहीं, क्योंकि मैंने अभी राम कुमार जी से सवाल पूछा भी था। उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि बीजेपी का ये क्लियर स्टैंड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है जो इस वक्त हाल फिलहाल के मुख्यमंत्री है उनके नाम को आगे बढ़ाने में। और जिस तरीके से एलजेपी के प्रवक्ता अब तक अपनी बात रख रहे थे, उनकी बातों में जरूर हमें डिफरेंस नजर आया। इस पर हमने उनसे भी सवाल पूछा। इस बीच राम कुमार जी शायद आपके सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं। सर आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, मेरा कहना है, हमारा तो पहले तो नीतीश जी पक्के हैं। पहले भी जब उनको हमने मुख्यमंत्री बना, हमारी सीटें ज्यादा थी, फिर भी नीतीश जी के साथ ही रहे, क्योंकि नीतीश जी सबसे वरिष्ठ नेता है हमारे महागठबंधन। उसके बाद हमारे रामविलास पासवान के जी आके भी पार्टी आती है तो है, लेकिन हमारा फिक्स है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई पर्चीबाजी नहीं। पर्चीबाजी आप में होती है, हमारे में नहीं होती है। हम लोग पहले अच्छा, भजनलाल जी किससे मुख्यमंत्री पैदा हुए थे? पर्ची से नहीं पैदा हुए थे। मध्य प्रदेश में पर्ची से नहीं मुख्यमंत्री पैदा हुआ आपका, हरियाणा में पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं पैदा हुआ आपका, सुनिए, छत्तीसगढ़ में पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं पैदा हुआ। बीजेपी में मुख्यमंत्री पर्ची से पैदा होता है, योग्यता से नहीं होता है। आपने शिवराज सिंह चौहान जी को क्यों हटा दिया? वो योग्य व्यक्ति नहीं थे, आप उन्हें योग्य नहीं मानते। मनोहर लाल खट्टर को योग्य नहीं मानते, मतलब आप बताइए, वसुंधरा राजे सिंधिया को आप योग्य नहीं मानते। पर्ची से मुख्यमंत्री आप पैदा कर रहे हैं नहीं पैदा कर रहे हैं, आप ये बताइए, ये बात झूठ है? देखिए, हमारे यहाँ कोई आप पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं। पहले आपको हमने सुना ना, हमारे यहाँ पे निचले स्तर के कार्यकर्ता को, भजन लाल की बात करते हो, बस में ट्रांसफर करते, छोटे से छोटे नेता को भी, मतलब आप अपने कार्यकर्ता को भी निचला स्तर मानते हैं? सपना देखने का हक आपके आप अपने कार्यकर्ता को भी निचला स्तर मानते हैं? गांधी परिवार हमारी बात है कि आप अपने कार्यकर्ता को निचला स्तर मानते हैं। अरे सुनिए सर, शर्म की बात है आपके लिए, हमारे लिए तो शर्म की बात नहीं है। भैया आपकी वाली पार्टी नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी राम कुमार जी चलाते हैं। राम कुमार जी एक सवाल और भी है सर, जिस तरीके से बीजेपी मजे ले रही है और उसके बाद ये आप लोग कह देते हैं कि ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इसका मतलब जरा समझाएंगे सर? देखिए, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि हमारे जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं अभी के भजन लाल छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वो उनको सोचा नहीं गया था। यही हमारा होता है, कोई भी कभी भी बन सकता है, और परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं है। तुम्हारे 70 साल गांधी परिवार से मुख्यमंत्री बनाती है, मानिए ना भाई। हम सबसे छोटे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पूरे देश ने देखा है बीजेपी बनाते हुए। देखिए, कहाँ से लेके आए, कोई परिवार से नहीं है, हमारे साथ संस्कार। यहाँ पर्ची से मुख्यमंत्री बनता है, योग्यता से नहीं बनाया जाता, पर्ची से। परिवार सीनियर नेता को आपने किनारे लगा दिया। सब परिवारवाद है आपके पास, ये जनता से नहीं जानती परिवार। और अभी सुरभि जी मैं बताना चाहूंगा, बताइए, अमित शाह के बेटे वो परिवार से नहीं, परिवार के बाहर से कहाँ से आए हैं?
सर अमित शाह के बेटे सर मुख्यमंत्री नहीं है किसी स्टेट के, नहीं, लेकिन वैभव जी आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री के तौर पर उनके बेटे का नाम आप इस तरीके से नहीं ले सकते हैं। यहां मैं आपको रोकूंगी और साथ ही आपको अब आप लोगों के पास में आऊंगी, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को भी ये बता दें कि तेजस्वी ने जो खुद को सीएम फेस बताया, तो बिहार में जिस तरीके से सियासत इन दिनों देखने को मिल रही है, क्योंकि इस पर खूब जोरों शोरों से सियासत हो रही है और बीजेपी जेडीयू के नेता तंज कसने लगे हैं। हालांकि वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तेजस्वी के सीएम उम्मीदवार का समर्थन किया और उनके कामों को गिनवाया भी, जिस पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। इसमें क्यों सोचना, और सोचना इसलिए नहीं क्योंकि तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया यहाँ पर, और जब वो थे यहाँ सरकार में, जो फैसले लिए, जो काम रिकॉर्ड बना करके नौकरी देने का काम किया, उनसे बेहतर चेहरा क्या होगा। और मैं भरोसा दिलाता हूं तेजस्वी जी को, अभी हमारे यहाँ चुनाव नहीं है ना, हम सरकार में हैं, लेकिन पूरे अनुभव के साथ इनकी मदद करने का काम हम लोग करेंगे। ये लोग अखिलेश यादव कोई मुख्यमंत्री थोड़े रहे, अखिलेश यादव के ऊपर 3 सुपर मुख्यमंत्री रहे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो मुलायम सिंह जी सुपर मुख्यमंत्री थे, राम गोपाल यादव जी थे, शिवपाल यादव जी है। अब तो और कुनबा बड़ा हो गया, अब तो धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, डिम्पल यादव, अब ये बेचारे क्या करेंगे। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को लूटा है। अखिलेश यादव जी आप बताओ, आप अपने परिवार से बाहर किसी को वहां का मुख्यमंत्री बना सकते हो क्या? तो फिलहाल आपने अखिलेश यादव और साथ ही सम्राट चौधरी दोनों को सुन लिया, लेकिन इस बीच डॉक्टर दिनेश पाल जी प्रवक्ता हैं आरजेडी से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर देर से आए आप, लेकिन फिर भी अब अगला सवाल मैं इस बीच आपसे जरूर करना चाहूंगी। जिस तरीके से चर्चाएं बार बार बिहार की सियासी लड़ाई की हो रही है कि आखिर महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो ऐलान कर दिया, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन उन्होंने तो ये अपने आप को बता दिया कि वो सीएम चेहरा होंगे। राहुल गांधी इस पर भी चुप्पी साध रहे हैं। सर जवाब चाहूंगे आपसे। देखिए, महागठबंधन की एक समन्वय समिति जो बनी है, जिसके वो खुद संयोजक हैं और महागठबंधन के सभी पार्टियों ने मिल के बनाया है, और आपको इस पे संदेह भी नहीं होना चाहिए। हमारे नेता ने बार बार कहा है, कई बार कहा है बात आदरणीय तेजस्वी जी ने, कि हम समय आएगा तो एक साथ सीट का भी घोषणा कर देंगे और सब चेहरा भी घोषणा हो जाएगी। तो इसमें कोई किसी को कोई डाउट, अच्छा आप ही बताइए ना भाई कि कौन सीएम आप महागठबंधन से आ सकता है, तो इसमें कोई किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए। मेन मुख्य जो मुद्दा है, जिस जनता जो चुनाव हम लोग को नेताओं को जिताती है, जिसके मत से जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, उसका मत ही खतरे में आ गया है। पहले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो है। और आप जिस नेता का बयान दिखा रहे हैं सम्राट चौधरी का, उनके पिताजी घास नहीं काटते थे, खेत में बैगन नहीं उगाते थे कि वो आ गए, उनके पिताजी भी राजनीति में थे। तो वैसे आदमी तो परिवार में बोले नहीं। लोग कहता है ना कि जिसे क्या बोलते, सुइया चलनियों बोले, जिसमें हजारों छेद है, सुई पे टिप्पणी करे। यानी जो खुद आया है परिवार से, वो परिवार पे बोले तो अच्छा नहीं लगता। और एनडीए के लोग बिहार में खासकर नहीं बोले तो अच्छा है, जहाँ की दामाद आयोग चल रहा है और बिहार की जो कैबिनेट, उसमें आधे से अधिक मंत्री, वो नीतीश में, चाहे जगन्नाथ मिश्रा का बेटा हो या अशोक चौधरी हो या सम्राट चौधरी, तमाम जो मंत्री हैं वो खुद उसी श्रृंखला से हैं। तो कैसे परिवारवाद पे प्रवचन देते हैं? उन्हें तो देना भी नहीं चाहिए। और आप बेहिचक रहिए, इस बार बिहार की जनता तय कर दी है कि सीएम कौन होगा और बदलाव होने जा रहा है। लेकिन डॉक्टर दिनेश जी, आप कह रहे हैं कि जनता ने तय कर दिया है कि सीएम कौन होगा, तो आपको बताने में आपत्ति क्या है? अगर आप बता देंगे तो आपको नहीं लगता कि इससे भी आपके वोट पर असर पड़ेगा? क्योंकि जहां तक कांग्रेस की तरफ से अब तक समझ में आया है, तो सिर्फ इतना ही समझ आता है कि कांग्रेस या राहुल गांधी खुद कांग्रेस की ओर से वो नहीं चाहते हैं सीएम फेस डिक्लेयर हो। ये कई एक्सपर्ट्स का अब तक कहना है कि वोट बैंक की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी, वोट बैंक में बिखराव आ जाएगा।
यादव गुट अलग चला जाएगा, और अगर हम महागठबंधन में अलग अलग दलों को देखते हैं तो उस तरीके से वोटों का बंटवारा हो जाएगा। वो इस वजह से अभी नहीं चाह रहे हैं, ये रणनीति के तौर पे वो आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर चेहरा आगे रख दिया जाए तो सर जनता भी तो भरोसा करेगी। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है, और आपके जो पता नहीं कौन विशेषज्ञ होंगे और किस कहां से आए हैं विशेषज्ञ, पिछला चुनाव भी आप देख लीजिए, तेजस्वी जी के चेहरे पे मात्र कुछ सीटों पे बेईमानी करके इधर उधर हुआ, नहीं तो सरकार बन गई थी। 12,000 वोटों का अंतर था। सर ये अच्छा है, बिहार की नहीं, अगर जीत नहीं पाए तो सर बेईमानी हो जाती है। अगर आप जीत गए तो फिर वो बिल्कुल सच्चाई से वोट लड़ाया आपने। सुनिए, कुछ सीटों पे घोषणा तक कर दी गई थी। शक्ति यादव जी जो मुख्य प्रवक्ता हैं, नवीन जी हैं, कई सीटों पे घोषणा तक कर दी गई थी और सर्टिफिकेट देने से पहले इधर उधर। खैर वो तो बीत गया, फिर चुनाव आ गया करीब, और आपको जो चेहरे पर डाउट हो रही है, आप लोग फिर से हारेंगे, नोट कर लीजिए। आप अपना देखिए, इस बार आप जा रहे हैं बाहर बिहार से, अब जनता समझ गई है कि यहाँ वोट चोरी। इस बार आप कुछ सीट ले भी लेंगे, कांग्रेस को तो बढ़ाने के लिए जनता बिहार के गली गली बिहार में सफाइयां होने वाली है कांग्रेस पार्टी, और आप जो है ना लगातार सरकार में सत्ता में आ रहे, जनता बच्चा तक चिल्लाने वाला बोलने लगा, जान लगा आप लोग खाली चोरी से ही सरकार बना सकते हैं। वोट चोर बिहार में गलत तरीके में मत पड़िए आप लोग। वोट चोर गद्दी छोड़, इस बार स्थिति पूरा नारा गली गली गूंजने लगा है। यही सब चोर चोर करते रहिए और सारा घोटाला। इस बार सरकार बनने जा रही है, पूरी जनता मूड बना ली है, और समय के साथ आप देखिएगा कि सीट का बंटवारा भी हो जाएगा, घोषणा होगी, और चेहरा सीएम का भी घोषणा हो जाएगा, और सीएम चेहरे के साथ चुनाव लड़ेंगे। बात करिए ना, आपको कहाँ मान रहे राहुल गांधी, कहाँ मान रहे हैं मुख्यमंत्री कैंडिडेट आपके नेता को? कब मना किए वो? उसी जी ने किया, अभी उस पर बात करिए ना। आपके पास तो चेहरा नहीं, आप क्या बोलेंगे? आप बताइए ना, कब मना किया कांग्रेस? हमारे यहाँ नीतीश कुमार जी हमारे नेता है, लगातार बीमार हो चुके हैं, उनको ठीक पता है क्या करना है। 2005 तक क्या होता था, बदमाशी गुंडागर्दी थी अपने बिहार में, नीतीश कुमार जी ने उसको खात्मा किया है। नीतीश जी उसी में मंत्री रहे हैं, जब 90 से 5 जो याद आ रहा है ना आपको, उसी में रहे हैं। उस सामाजिक परिवर्तन का दौर रहा है, इसलिए आप उस नीतीश बिहार समझ रहे हैं क्या? यहाँ जो अंतिम बदमाशी गुंडागर्दी वाला यहाँ मुख्यमंत्री जी के घर में जो है, यहाँ अभी लखीसराय में कितना पैसा लिया है, वीडियो को पिटाई कौन कर रहा है? अभी वीडियो को पिटाई किया किस पार्टी? एनडीए के गुंडों ने जाकर वीडियो के ऑफिस में वीडियो को पीट रहे हैं, और उससे बड़ी गुंडे क्या हो सकते हैं? मजबूत हुआ है एक परिवार एनडीए की सरकार में एक गुंडे वीडियो के ऑफिस में जाकर गुंडे पीट रहे हैं। यादव है जो मुख्यमंत्री हैं, या हमारे नंदकिशोर यादव जी स्पीकर हैं, यादव जी हैं। आपके वहाँ बताइए ना कौन दूसरा यादव जी थे? एक रामकृपाल यादव जी थे, उसको आप लोगों ने टिकट देना छोड़ दिया, बेटी को टिकट दिया मीसा जी को। आपके पास गुंडों सम्मान दिया ना उनको एनडीए ने। जदयू में नीतीश से क्या बन रहा है? आज बीमार हो गए नीतीश, क्यों नीतीश को नाम ले रहे हैं आप? हमारी पार्टी तय करे किसको बनाने। आप कौन होते बनाने वाले? आप क्यों नहीं बन जाते मुख्यमंत्री? आप ही बन जाइए। नीतीश को पीछे सहारा बने हुए हैं। राहुल गांधी जी कहाँ मांग रहे हैं आपको? मान रहे हैं हमारी पार्टी महागठबंधन जो है नेतृत्व में, ठीक है वैभव जी करके, और सीएम के साथ चुनाव लड़ेंगे हम लोग। ठीक है विभव जी, अब आपके पास भी मैं लौटूंगी, लेकिन डॉक्टर दिनेश जी एक सवाल और भी रहता है आपसे कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो मना नहीं किया, कांग्रेस ने तो मना नहीं किया, लेकिन वो हामी भी तो नहीं भर रहे ना सर। सवाल इसी को तो लेकर के है कि कम से कम एक चेहरा तो क्लियर हो, एक स्टैंड तो हो आपका कि इस चेहरे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बिहार के आम आवाम कहते हैं कि चिराग जी को बनाओ, चिराग जी को बनाओ, खटारी हम लोग तो चाहेंगे चिराग जी बने, लेकिन यहाँ नेता विभव जी, ठीक है विभव जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। मैं दिनेश जी से ये सवाल पूछना चाह रही हूँ। महागठबंधन सीएम फेस का चुनाव लड़ेगा, समय का इंतजार कीजिए, पूरा सीट का बंटवारा घोषणा होगा, सीएम फेस भी घोषित होंगे, सीएम के फेस के साथ लड़ेगा चुनाव गठबंधन। भाजपा नहीं है कि जो चुनाव के बाद सीएम फेस तय करता है, राजस्थान से लेके हरियाणा से लेके महाराष्ट्र। केजरीवाल जी के साथ आपने क्या विभव जी और दिनेश जी, अगर आप लोग इस तरीके से एक साथ बोलेंगे तो सर आप दोनों में से कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। ठीक है, मैं एक बार रुक कर रही हूँ आपका फरहान जी, क्योंकि अब तक हम जिस तरीके से देख रहे हैं, अभी आपने आरजेडी के प्रवक्ता को भी सुन लिया, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो मना नहीं कर रही है, लेकिन सर कांग्रेस हाँ भी तो नहीं कर रही है। सर इसी चीज को लेकर के तो हम भी सवाल पूछ रहे हैं कि जनता अपने आप में क्लियर कैसे होगी कि हाँ है या ना है कांग्रेस की तेजस्वी यादव के लिए? उन्हें सीएम चेहरा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? प्रॉब्लम की वजह से तो आप देर से जुड़े, 90 से 2005 तक के बिहार के लोग झाँझी झाँव करने लगे ना, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
मेरी आवाज क्या फरहान जी आपको मिल रही है? पूरा देश चला गया, खाली हो गया पूरा बिहार। चलिए ठीक है, फरहान जी के पास आवाज नहीं जा रही है। विभय जी सुन लीजिए, विभय जी, दिनेश जी, आप दोनों से मैं कह रही हूँ सर, एक एक करके बोलिए सर। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी सर, आप लोगों को किसी को भी सुन नहीं पाएंगे हम। ठीक है राम कुमार जी, मैं आपका रुख कर रही हूं। अभी विभय जी भी अपनी अपनी बात रख रहे हैं और उसके बाद हमने आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश पाल को भी सुना। सर सवाल दोनों आप लोग एक दूसरे पर जिस तरीके से साध रहे हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, आके दोनों का स्टैंड क्लियर ही नहीं हो पा रहा है सर, कि कौन अपने अपने तरफ से पार्टी की ओर से सीएम का चेहरा। सर आपको नहीं लगता कि एक आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, उसमें घोषणा कर दी जाए कि भैया हमारे तो ये सीएम है, हमारे ये सीएम है, सर ज्यादा क्लियर हो जाएगा? देखिए मैं एक बात रखना चाहूंगा सुरभि बहन जी, कि अभी भाई बहन योजना लगाई इन्होंने, 2500 हमारी हर माँ बहन भाभीियों को देने की घोषणा की, तो वहां पे 6 करोड़ महिलाएं हैं, 1.5 लाख करोड़ का बजट जाएगा, कहाँ से आएगा? नवी फेल से पूछना चाहिए। और दूसरी बात आपको अभी आपके मुख्यमंत्री जी जो अभी 1100 घोषणा किए हैं, उसे पूछे ना कहाँ से बीमार मुख्यमंत्री जो ट्वीट से घोषणा करते हैं, अब नवी फेल बोल रहे हैं। आपका मोदी जी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं, अब उनके बोलिए ना ये। अरे भैया आप उनको बोलने दीजिए, भाजपा वाले को। आप भी बोल रहे थे ना, शांति से वो डिग्री दिखाने से भाग रहे हैं। आप मोदी जी डिग्री दिखाने से भाग रहे हैं, डिग्री दिखाने शर्म आ रही है, अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं। जानते हैं दिनेश जी आपको मौका दिया था, सुन तो लीजिए सर। हमारे डिग्री दिखाने में सर सुन तो लीजिए, डिग्री दिखाने में शर्म आ रही है बीजेपी की ओर से आपको जवाब तो तब मिलेगा जब आप उन्हें बोलने देंगे। ठीक है विभय जी, मैंने आपकी बात तक रखी है सर, आप बीच में कहाँ डिस्टर्ब किए? ठीक है दिनेश जी, अब 2 मिनट का समय दे दीजिए। राम कुमार जी आप अपनी बात रखिए जी। सुरभि बहन देखिए, बिहारियों का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी वहां पर। चेन्नी जी क्रिश्चियन, स्टालिन क्रिश्चियन, रेवंत रेड्डी क्रिश्चियन और तेजस्वी जी के पत्नी क्रिश्चियन, तो ये लोगों को लाके ये बिहारियों का अपमान नहीं। बिहार में कितने क्रिश्चियंस है, और स्टालिन अपने क्षेत्र में क्या बोलते हैं, बिहारियों को क्या बोला उन्होंने, कितनी गंदी बात की है उन्होंने, कहने को भी शर्म आती है। हमारे बिहार में सर तो अब आप क्या धर्म के नाम पर ही लोगों को बांटेंगे? नहीं सर, ये जनता का काम है। आप ये मत बताइए कि कौन क्रिश्चियन है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है। राम कुमार पाल आप इस आधार पर मत तय कीजिए कि किसका वोट किसको जाना जाति से मुद्दे पर बात कीजिए, आप अपना देखिए, बात कीजिए, क्या मतलब। ठीक है, लेकिन दिनेश जी आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर अगर निशाना साध दे रहे हैं सर, ये तो बताइए बिहार में जब राबड़ी देवी बनी थी वो कितनी एजुकेटेड थी, उनके पास कितनी और कौन सी डिग्रियां थी सर? हमारे नेता ने किसी ने झूठ नहीं बोला कभी कि हम इतना पढ़े नहीं बैठे, मामला या झूठ सच की हो रही है। जी फरहान जी आपकी आवाज पहुंच रही है, मैंने बीच में आपसे सवाल भी किया था सर, अब अपनी बात रख सकते हैं। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के अभी नेता और प्रवक्ता को सुन रहा था, राजकुमार पाल जी, इनका नाम भी ले लूं। ये अभी बता रहे थे कि बिहार में स्टालिन को बुलाया गया, रविंद्र रेड्डी को बुलाया गया, और तेजस्वी यादव जी की जो पत्नी है वो भी क्रिश्चियन है। तो ये बताइए क्या मतलब कि अगर कोई क्रिश्चियन, कोई दलित या कोई मुसलमान बिहार में जाके अगर राहुल जी या तेजस्वी जी का प्रचार का समर्थन करेगा तो बिहारियों का अपमान करेगा। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बिहार का अपमान करते हैं अपने प्रदेश में, अभी पहले चुप रहिए, अपने प्रदेश में वो अपमान करते हैं, चाहे स्टालिन हो, चाहे रेड्डी साहब हो तेलंगाना में, चाहे दूसरे को शिक्षा दे रहे थे, चुप रहिए, धैर्य नहीं है, आप खो देते, सच नहीं सुन पाते आप लोग। सबसे बड़ी बात तो यही है, आप लोग सच नहीं सुन पाते, धैर्य खो देते। आप गलत बोलेंगे तो हम कैसे सुनते रहेंगे, हम काउंटर करेंगे ना आपको। सर फरहान जी इस बात को लेकर के मैं पहले ही बीजेपी के नेता को टोक चुकी हूँ। फरहान जी इस बात को लेकर मैं पहले ही बीजेपी नेता को टोक चुकी हूँ कि वो किसी को भी ये ना बताए, ये वो ना तय करे कि जनता को किसी और किस आधार पर वोट देना चाहिए। विभय जी ठीक है, विभय जी अब आप ही अपनी बात रख लीजिए। विभय जी आप हर किसी के बीच में बोल रहे हैं सर, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, लेकिन सर दूसरों को भी सुनिए। और दूसरी चीज सर ये भी है कि जिस तरीके से अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि नहीं चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं उसी रेस में तो दौड़ रहे हैं, वो भी तो सीएम बनना चाहते हैं, ख्वाहिश तो उनकी भी है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने क्या सिर्फ महागठबंधन के लोग देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं?
सुरभि जी देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि एनडीए के जो नेता हैं सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन मैंने आपको ये कहा था, आप फिर से आप एक बार सुन लीजिएगा, मैंने ये कहा था कि जो बिहार के जो आम आवाम है, बिहार के जो एक आम जनता है, वो ये चाह रहे हैं कि चिराग जी यहाँ इस प्रदेश का नेतृत्व करें। वो लगातार जो रैली होती है उनकी जी की एक प्रधानमंत्री की भीड़ होती है, इसलिए लोग चाहते हैं। लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा था कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, मुखी है, लेकिन कौन होगा, कुछ अगर चेंजेस होंगे तो वो एनडीए के घटक सर कभी आप ये कह दीजिए, कभी आप ये कह दीजिए कि वो उम्मीदवार नहीं है, कभी आप ये कह देते कि वो भी हैं, तो सर स्पष्ट तो आप खुद ही नहीं है कि खुद बोलना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं सर, तो जनता कैसे भरोसा कर लेगी? नीतीश कुमार जी अभी एनडीए के नेता तो नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए के नेता तो नीतीश कुमार जी हैं, वो तो फिक्स है हमारे यहाँ। वो तो हम लोग, मैंने ये कहा कि लोग चाहते हैं, बिहार के लोग, आम आवाम चाहता है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। हाँ, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। इस बीच हम अपने दर्शकों को कुछ और भी प्रतिक्रियाएं और बयानबाजियां भी सुनवाएंगे, क्योंकि तेजस्वी ने जिस तरह खुद को सीएम फेस घोषित कर दिया, लेकिन उनकी राजनीतिक राह आसान नहीं नजर आ रही। तेजस्वी बीजेपी और जेडीयू के निशाने पर आ चुके हैं और अब तेजस्वी के अपने भी उनका खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। सुनिए लालू यादव के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप ने कैसे तेजस्वी यादव पर तंज कस दिया है। और बहुत सारा रुपया होगा जो टीम तेज प्रताप के लोगों को तोड़ने का भी काम कर रहा होगा, उसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि भाई हमको तोड़ने का काम किया, हमको भगवान ने मौका दे दिया, हमको तोड़ा, जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। इसलिए हमने शुरू से कहा लोगों को कि हमको कोई पद का लालच नहीं है, हमको कोई मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है। शुरू से ही, अंत से ही आपने देखा था कि किस तरीके से श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, सब लोग जानते हैं। और गांव के लोग अगर रामायण जानते हैं, भगवत गीता जानते हैं, तो अपने कर्मों से नहीं भटकेंगे। कर्म नैवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन। और फालतू बात मत करो यार, तुम्हारे से का है क्या भाई, पुलिस पकड़ेगा लेके चल देगा यार, फालतू का बात मत करो। जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। जो घमंड में रहेगा वो जल्दी गिरेगा, और सही में अगर नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलता, तो नौटंकी में रहोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। मीडिया और अभी आरएसएस का भी चैनल इसमें घुसा हुआ हो सकता है, मेरे खिलाफ देखा सकता है। तो एक बार फिर से राजकुमार जी मैं आपका रुख कर रही हूं। अभी तेज प्रताप यादव के उस बयान को भी हमने सुनवा दिया, क्योंकि एक तरफ तो आरजेडी और कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा वो निकाल रहे हैं, अलग अलग तरीके से जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव, क्या आपको नहीं लगता कि खुद ही अपने भाई का खेल बिगाड़ रहे हैं? एक और जब वो अपने आप को सीएम फेस घोषित करते हैं और तेज प्रताप के इस बयान के बाद से ओरिजिनल या डुप्लीकेट वाले पर ये तंज नहीं माना जाए? देखिए, तेज प्रताप जी ने ये भी कहा है कि ये जो वोट चोर वाला मुद्दा है ये बोगस है, और ये जो राहुल गांधी के जमीन पर तेजस्वी खेल रहे हैं, ये भी तेज प्रताप ने कहा है। वो तो जान रहे हैं मुद्दा इनको बदलना चाहिए। और मैं बहुत समझ से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी तेजस्वी की जमीन खराब कर रहे हैं, तेजस्वी के वो वोट बिगाड़ रहे हैं, उससे हमको फायदा होगा। हम तो इनके गंदी बातों का जवाब नहीं, हम तो अपने बात रखना चाहते हैं। और भाई वो फरहान जी से पूछना चाह रहा था कि स्टालिन का वो समर्थन कर रहे हैं क्या, जिन्होंने बिहारियों को गाली दी है। बिहार वो किसी बीजेपी के अकेले के वोटर नहीं है, वो एनसीपी के भी हैं, वो एलजेपी के भी हैं, आरजेडी के भी हैं, हमारे रामविलास पासवान पार्टी के भी है, सभी के पूरे बिहार को उन्होंने गालियां दी है, किसी विशेष पक्ष को नहीं दी है। मोदी जी ने गाली देते 100 बार गालियां दे चुके हैं, क्या है? कुछ नहीं। आप जनता, आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम नेताओं से ज्यादा समझदार जनता है जी। अब देखिए, इन्होंने रैली निकाली, बाइक्स चोरी कर ली। अरे मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से, जिनकी बाइक ढाबे से उठाई है वो वापस करवा दो, और जिस राजकुमार टेंट वाले का आपने दुकान लूटा उसको मुआवजा दे दो।
हल्का लंबा साड़ी बांट रही है, भिंड की टोपी बांट रही है, वो भी देख रही है जनता। बिहार से यूपी से 150 गाड़ी आई है, वो भी जनता देख रही है। कहाँ है कांग्रेस के पास? कांग्रेस आरजेडी की जमीन खराब कर रही है, जिसका सीधा लाभ हम हमारे एनडीए को मिलता है। ठीक है। अब दूसरी तरफ विभय झा भी हमारे साथ बने हुए लगातार। सर, जिस तरीके से अब तक आप भी अपनी बात को रख रहे थे और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एनडीए की ओर से ये प्रॉपर बात सामने आ रही है कि हम जीत रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं आप लोग, लेकिन कब तक सर इस गठबंधन के साथ जुड़ करके आप लोग इस मैच में शामिल होते रहेंगे? ना बीजेपी अलग से फुट फ्रंट पर खेल पा रही है, ना एलजेपी आपकी पार्टी फुट फ्रंट पर खेल पा रही है। सर, ये गठबंधन की आवश्यकता बिहार में इतनी जरूरी क्यों पड़ जा रही है आप लोगों को भी? क्योंकि जब महागठबंधन पे आप लोग सवाल उठाते सर, तो महागठबंधन में शामिल तो आप भी हैं। सुरभि जी, देखिए कि वहाँ बिहार में जो एनडीए के 5 दल हैं, लोग कहते हैं जो पांडव है, एनडीए का जो वो लगातार 225 पार का जो नारा है, वो हम लोग हर हाल में उसको पूरा करेंगे। सारे हम लोग पूरा मजबूती से उस पे, हमारी पार्टी जो है लगातार 243 विधानसभा पे लगातार जो है हम लोग जो है उसको मेहनत कर रहे हैं। हमारे नेता ने सबको पूरा लगा दिया हर विधानसभा के लिए, क्योंकि पूरा एनडीए के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हमारे को मान के चलिए मिलेगी 25-30 सीट मिलेगी, लेकिन पूरा हम लोग 243 के लिए हमारी पार्टी खुद एलजेपी जो हमारे पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने पूरा लगा दिया। मुझसे देखिए हमारी पार्टी का पूरा विस्तार है, हर जिला से लेके हर मतलब ब्लॉक से लेके पंचायत तक पूरी टीम है। तो इसलिए हम लोग एनडीए पूरा सशक्त है। 225 का पार का जो नारा है, हम लोग 225 पार। कांग्रेस पार्टी जो है ना, आप तो नहीं दिख रहे हैं फ्रेम में। मैं बता दूं कि दिल्ली की तरह कांग्रेस पार्टी 0 पे आउट होगी। मेरी बात आप याद रख लीजिएगा। जहां तक आरजेडी की बात है ना, 225 पार जब एनडीए होगा तो आप जोड़ लीजिए इनके खाते में कितने सीटें आएंगी। 15 से 20 सीटें इनको मिलेगी, कुछ निर्दलीय जीत के आएंगे। तो इनका पत्ता इस बार गेम ना इनका साफ हो जाएगा। एनडीए की फिर से सरकार बनेगी। और बिहार में रिवर्स माइग्रेशन कैसे हो, इनके सरकार में लोग लगातार चले गए बाहर, भोजन की तलाश में, उच्च शिक्षा की तलाश में, उच्च बेहतर स्वास्थ्य के लिए। क्यों नहीं बिहार के 38 जिलों जो है पूरे बेहतर हैं। हम लोग रिवर्स माइग्रेशन लाएंगे, उनके क्षमता अनुसार, उनके टैलेंट के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से यहाँ नौकरी देंगे हम लोग पूरे बिहार में। उस पर हमारी सरकार, अगला जो कार्यकाल होगा एनडीए का, उस पर काम किया जाएगा। ठीक है। अब राजकुमार जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अब समय का अभाव है हमारे पास भी। जिस तरीके से अब तक जो राजनीति हमें बिहार की दिखाई दे रही है, समझ आ रही है, आप भी दावा कर रहे हैं जीत का, महागठबंधन के दल भी दावा कर रहे हैं जीत का, लेकिन ये तो जनता पर निर्भर करता है ना सर। हर बार अपने आप को जिस तरीके से आप लोग आगे रखते हैं सर, काम के आधार पर आगे रख लीजिए। इस तरीके से बार बार किसी और पर किसी तरीके का तंज नहीं कसना पड़ेगा या किसी पर कीचड़ नहीं उछालना पड़ेगा। सर, इस पर भी तो जोर दिया जा सकता है, क्योंकि जो अब तक बिहार के मुद्दे रहे हैं उन पर कोई फोकस ही नहीं करता सर, वादा कर करके भूल जाते हैं। देखिए, ऐसा इस कार्यकाल में ऐसा नहीं है। आप पटना एयरपोर्ट पे उतरेंगे, कितना बढ़िया उसको डेवलपमेंट किया गया। आप 8 लाइन रोड बना। आज सोशल मीडिया पे मुंबई का मुकाबला वहां की जनता, वहां के युवा के बच्चे बता रहे हैं कि मुंबई से अच्छा ब्रिज बना है और कितना शॉर्टकट है, सड़कों का और बिहार में ब्रिज कितने टूटे सर, कितने गिरे हैं? इसके अलावा आप ये कह रहे हैं नीतीश कुमार जो कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त के खिलाफत करते थे, अब वो उसका समर्थन कर रहे हैं। वो बिहार में पहले ऐलान कर चुके हैं। देखिए, वो विकास हमारा हो रहा है, सबको दिख रहा है। हमारी 250 से ज्यादा योजनाएं हैं जो महिलाओं को, किसानों को, इनके समय सिर्फ एक नरेगा था, उसके अलावा कोई योजना थी। आज आयुष्मान में देश भर में 55 करोड़ लोगों ने लाभ लिया है। किसान योजना में कितने लोग हैं, विधवा पेंशन योजना, हमारी करोड़पति बहिनें 3 करोड़ देश में बनी है और हमारे 4.5 करोड़ रुपए घर दिए गए। इनके जैसे रोटी कपड़ा मकान कहना का काम नहीं किया। इंदिरा जी कहती थी कितने मकान घर दिया, मोदी जी ने तो यानी आपका कहना है कि आपने काम किया है, तो ठीक है सर, अगर काम किया है तो फिर यकीन रखिए शायद जनता आपका साथ दे जाए। बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े सर। राजकुमार पाल जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर विभय झा प्रवक्ता एलजेपी से हमारे साथ जुड़े, और मोहम्मद फरहान नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर दिनेश पाल प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन सवाल इसी चीज को लेकर कि क्या राहुल गांधी को वाकई तेजस्वी कबूल भी है या नहीं है सीएम फेस को लेकर के, क्योंकि यही सवाल इस वक्त सत्ता पक्ष के लोग भी पूछ रहे हैं। और अब निर्भर आप पर करता है कि आप अपना वोट किस पार्टी को देंगे और क्या सोच करके देंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।